हाय एवरीवन। आज हम अपने बॉलिंग कोच विनीत चौहान और मेरे ख़ास दोस्त, हम लोग झारखंड में भी काफ़ी मेहनत किए हैं। अब तक कुछ सालों के लिए विनीत बिहार गया था, वहाँ से अंडर 23 रिप्रेजेंट किया। बहुत बड़ा कैरियर तो नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा, ना ही मेरा ना ही इसका, लेकिन जो हमारे पास है हम उसको आपके समक्ष लाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जो हमसे नहीं जुड़े हों, अगर हमारे विचारों से अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। हम कुछ बात आज गेंदबाजी के तौर पे, विनीत एक फास्ट बॉलर रह चुका है, तो मैं चाहता हूं कि इससे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और ये अपने कुछ जो हमारे स्तर से जो नॉलेज है हमारे पास, वो आपके बीच लाऊं मैं, और देखता हूं मैं शायद इससे आपको कुछ फ़ायदा हो। मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं इनसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये है फास्ट बॉलिंग के रिलेटेड, है ना। तो सबसे पहला मेरे पास था कि जो बच्चे क्लब ज्वाइन करते हैं उनके लिए फास्ट बॉलर बनने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है, मतलब क्या उनके लिए नीड है, आप इसको बताइए। देखिए, फास्ट बॉलर क्या है कि फास्ट बॉलर जो भी बच्चे एकेडमी में आते हैं तो नॉर्मल उनका एज होता है 10 साल, 12 साल, 14 साल, और अर्ली एज में भी आते हैं। तो उनके लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो कोचिंग करें सुबह शाम। जो भी उनका एकेडमी है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूल के बाद आके एकेडमी जो जॉइन एकेडमी में जाएँ, बॉल डालें। नॉर्मल जो भी कोचेस है वो स्किल्स बताता है। बस यही, अभी तो यही इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है कि थोड़ा सा चलन अभी चला गया है कि छोटे बच्चे फास्ट बॉलर, उनको कोचेस मिल जाते हैं, वो ड्रिल कराते रहते हैं, थेरा बैंड ये वो, वैसा वैसा कुछ नहीं करना है आपको। जब स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट तो आपको क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग और बॉल डालने पर ज़्यादा से ज़्यादा बॉल डालें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉल डालें, एकेडमी जाएँ बॉल डालें, ट्रेनिंग, थेरा बैंड, मेडिसिन बॉल, ये सब का अभी अर्ली एज में, जब भी आप बिगिनर हैं, ज़रूरत नहीं है अभी आपको। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि अगर बिगिनर जैसे आया तो उस समय भी एक कोच का रोल अहम होता है। उस टाइम ही कोच का सबसे इम्पोर्टेंट रोल कोचिंग का उसी टाइम पे होता है, इसलिए तो उसको कोचिंग बोलते हैं। अच्छा। कि बच्चा जब आता है उसको बॉल कैसे पकड़ना है, रनअप में भागना कैसे है, वो कैसा एक्शन है उसका, नेचुरल है क्या है, पहले से आ रहा है, जर्क कर रहा है, थ्रो कर रहा है। कोच, अगर एक कोच ही उसको तो सेव करेगा ना, कैसा क्या करना है, उस पर काम कैसे करना है, बॉलिंग पे कैसे भाग रहा है, क्या है वो रॉन्ग फुटेड है, क्या उसका किस में वो अच्छा कर सकता है, स्विंगर है, बुमराह है। अभी बुमराह को जैसे सुधारने लगता तो फिर तो अभी इंडिया को बुमराह मिलता नहीं। तो इसके लिए कोच का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्ली स्टेज में, जब बच्चे एकेडमी जाना स्टार्ट होते हैं। अच्छा, तो मेरे एक और सवाल था मुझे कोच को लेके कि क्या एक गेंदबाजी कोच ही गेंदबाज को गाइड करे वो बेहतर है, कि ये आजकल मैंने बचपन से भी कोचिंग करा है, बहुत सारे जगहों पे किया था, तो मैं देखता हूँ कि एक बल्लेबाज भी बॉलर को गाइड करता है। तो ये क्या मतलब सही चीज़ है, या फिर आप क्या क्या नहीं, कैसे ये लेते जो हैं? है अभी के टाइम पे, अभी आपने जो ये क्वेश्चन पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बॉलर्स, जो भी बॉलर्स, उनको समझना ये बहुत ज़रूरी होगा। मैं भी देखता हूँ इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखता हूँ कि ट्रेनर जो कभी क्रिकेट खेले नहीं वो ट्रेनिंग कराते हैं फास्ट बॉलर्स को। तो एक ट्रेनर आपको ट्रेन कर सकता है, आपको मसल्स स्ट्रेंथ कर सकता है, आपको एजिलिटी का ट्रेनिंग कर सकता है, मसल्स पे काम कर सकता है, बॉलिंग नहीं सिखा सकता। बॉलिंग क्यों नहीं सिखा सकता, स्किल क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो क्या सिखाएगा बॉलिंग आपको, अगर उस सिचुएशन में वो पड़ा है, विकेट जो है वो पाटा विकेट मिल गया, अगर आपको आपका इन स्विंग आउट स्विंग बंद हो गया, तो ऑफ कटर मारना नहीं सिखाएगा, कब उसको लेग कटर फेंकना है, कब ऑफ कटर फेंकना है, कब बाउंसर मारना है। वो कभी उस सिचुएशन में आया ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो कैसे बता पाएगा आपको? तो ट्रेनर या बैट्समैन कभी आपको बॉलिंग नहीं सिखा सकता। उसको जिसका जो प्रोफिशिएंसी है उसी को अगर वो करे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये चीज़ अभी के टाइम पे बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रेनर आपको बॉलिंग स्किल नहीं बता सकता। हाँ, आप ट्रेनिंग कीजिए, बहुत ही प्लेयर हैं पास्ट में, जैसे स्टार्ट किया था हमारे जाहिर खान, युवराज सिंह, वो लोग जब टीम से बाहर हुए थे तो उधर जाके यूके जाके ट्रेनिंग किया था उन लोगों ने, तो ट्रेनर हायर किया था, अच्छा, ना कि कोच हायर किया। कोच भी हायर करें, लेकिन ट्रेनर और कोच ये अलग अलग होता है। मतलब ये हमको समझना ज़रूरी है कि ट्रेनर और एक कोच दोनों में फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। एक ट्रेनर आपके मसल्स मेमोरी या स्ट्रेंथ को आपको
बढ़ाता वो है, ट्रेनिंग करा सकता है, ट्रेनिंग कराता है, आपका right? जो हाँ ट्रेनिंग करा सकता है। आपका ग्राउंड पे जो एक्टिविटी है, आपका ग्राउंड पे जो बॉडी लैंग्वेज है या आप स्पीड वर्क है, ये सब करा सकता है कि आप ग्राउंड पे कैसे आपका प्रेजेंस है। ना कि आप इन स्विंग फेंकें, आउट स्विंग फेंकें, कौन से बॉल पे बम्पर मारना है, यॉर्कर को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सब आपको नहीं बता सकता। ये सब आपको वही बता पाएगा जो वो सिचुएशन में रहा है, जो बॉल डाला है, जिसने सालों साल बॉलिंग करा हो। हाँ हाँ एग्जैक्ट वो। चलिए अब आते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्या शारीरिक बनावट जैसे हेल्थ, हाइट, ये सब मायने रखता है बॉलिंग में? कहने को तो कह देता है कोई भी कि मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत हद तक मायने रखता है। हाइट मायने रखता है, हाइट मायने रखता है, वेट मायने रखता है। अगर आप फ्लफी हैं, फैटी हैं, तो आप फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको फिर तेज भागना पड़ता है फास्ट बॉलिंग करने के लिए। अगर आपका हाइट कम है, आप कितना भी तेज फेंक लें। अगर बैट्समैन क्या है कि फिर तो आपको बैट्समैन, अगर आपका हाइट नहीं है तो आपको बाउंस मिलेगा नहीं। फिर क्या करेगा, वो पैर डाल देगा, आपका बाउंस है नहीं, वो पैर आगे निकाल के ही मारते रहेगा। तो फास्ट बॉलर्स के लिए बाउंस भी बहुत ज़रूरी है कि आगे से बॉल कैरी करे, ये करे। तो सिर्फ स्पीड ही नहीं, बाउंस भी चाहिए। उसके लिए हमको हाइट, एक सर्टन हाइट चाहिए। जैसे हम लोग का यहाँ इंडिया में अगर एवरेज हाइट 9-10 5-10 5-9 है तो गुड, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास भी कुछ छोटे बच्चे आते हैं जो हाइट में कम रहते हैं, वो बहुत जुझारी, जज्बाती या मेहनती हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको सही गाइड करना बहुत ज़रूरी है। कि एग्जाम्पल में दे देते हैं, किसी किसी का नाम ऐसा बोल देंगे जो कि अंडर-19 इंडिया खेला है, तो क्या होता है ना, अंडर-19 और अंडर-16 में क्या होता है, एज तब तक वो अपना मैक्सिमम मेंटेन नहीं करता है बच्चा एज, उसके बाद भी हाइट बढ़ता है, तो उस टाइम पे दिखता है कि वो छोटा है, तो वो सही एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, वो अगर आप कहते हैं कि वो तो अंडर-16 अंडर-19 इंडिया खेला, उसका हाइट कम था, लेकिन वो तो बढ़ेगा भी ना। अंडर-16 खेला तो वो बढ़ेगा, उसको आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते। आपका एज हो गया 22 साल, 21 साल, आपका हाइट है 5'5", तो आपको मुश्किल होगा सीनियर क्रिकेट में जाके। और जो भी अगर आप देखेंगे कि जो बच्चे या जो भी क्रिकेट खेला, इंडिया अंडर-19 खेला हुआ है और हाइट कम है, तो क्या होता है कि वो सीनियर क्रिकेट में फिर सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि सीनियर क्रिकेट में आपको हाइट का मतलब होना जरूरी है एक तरीके से। सर्टेन हाइट का आपको बॉल के मतलब आप 5-7 प्लस हो तो एक थोड़ा चलेगा, 5-8-9 हो तो बेहतर है। जो हमारा वो है इंडिया का एवरेज हाइट है 5'9", 5'8", तो उतना तो चाहिए ही चाहिए। 5 चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मुझे लगता है कि बहुत अहम चीज़ है, मैं इसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं अभी डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे भी जानकारी चाहिए इससे कि क्या ये बात सही में मायने रखता है या नहीं। स्पीड बढ़ने का भी कोई उम्र होता है, या हम ट्रेनिंग या करके किसी भी उम्र में स्पीड को बढ़ा सकते हैं? आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। स्पीड बढ़ने का उम्र, देखिए वो डिपेंड करता है कि आपका एज क्या है। अगर आप 12 साल, 15 साल, 14 साल का हो के अगर आप चाहेंगे कि स्पीड बढ़ जाए मेरा, और आप लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बॉडी का मसल्स है वो डेवलप ही होता है 17-18। अच्छा, तो अगर आप चाहेंगे कि 17-18 में आते हैं तो 150 फेंक रहे हैं, 140 फेंक रहे हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। अगर आप देखते होंगे कि 17 साल का नसीम शाह 150 फेंक रहा है, तो वो एज फ्रॉड है। अच्छा, वो रियलिटी में बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो भी इस बात को मानते हैं, या एज फ्रॉड, कमेंट्री में आके, एज फ्रॉड याद रखिएगा ना, कमेंट्री में आके सामने से कहते हैं, वीरेंद्र सहवाग हो गया, जो भी वो, कि इंडिया में या पाकिस्तान में ये एज छुपाया जाता है। तो अगर आप ये देखते हैं कि 17 साल का बच्चा या 16 साल का बच्चा 140 फेंक रहा है, 150 फेंक रहा है, तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, वो अपना एज बचा रहा। तो अगर आपका क्या है कि एक सर्टेन एज होता है जब आपका मसल्स डेवलप होता है, तब ट्रेनिंग करिए आप, फिर क्या आपका स्पीड जो है इंक्रीज़ होगा। आपको देखने को मिलता होगा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं 19 साल के 20 साल के लड़के, 130, 129 सनी 130, 32 या ब्रेटली भी 131 अर्ली स्टेज में। फिर क्या होता है, एक एज के टाइम पे और 2-3 साल इंटरनेशनल खेलने के बाद 140, 45 या मिचेल जॉनसन हो गया वैसा। तो उसमें भी मसल्स का फैक्टर होता है, ट्रेनिंग का फैक्टर होता है, डाइट का होता है। तो डाइट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चर ऐसा है नहीं, हम लोग का वेदर वैसा है नहीं, तो क्या करते हैं हम कटौती करते हैं, या वैसा जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, कहीं खेलने जाते हैं, डाइट अच्छा मिलता है, ट्रेनर अच्छा मिलता है, तो वहाँ भी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं। अब लेटर स्टेज की बात करते हैं कि जो मान लो कि ये तो आप शुरुआत की बात कर रहे हैं कि 10 से 25 तक का बात कर रहे हैं हम,
25 के बाद भी हम देखते हैं कि कुछ लोग कोशिश करते हैं कि स्पीड बढ़ जाए, क्या ये पॉसिबल है ट्रेनिंग से? ट्रेनिंग से स्पीड बढ़ सकता है तब जब आप वो ट्रेनिंग पहले किए ना हो। अच्छा। अगर आप वो ट्रेनिंग पहले कभी किए नहीं है, अगर आपका मसल्स पहले से लेग का मसल्स या काफ मसल्स या आपका हैम्स, आपका शोल्डर पहले आप वैसा है नहीं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो 25 के बाद भी स्पीड बढ़ सकता है। अच्छा। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, उसके बाद भी 25-30 के बाद अगर आप चाहें कि स्पीड बढ़ जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, अब एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, फिर हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे अगले हम अपने इस चैनल के माध्यम से। आप लोग आखिरी क्वेश्चन ये है मेरा कि हम फास्ट बॉलर और मीडियम फास्ट बॉलर दो चीज़ देखते हैं कि अक्सर डिस्कशन में रहता है, तो ये फास्ट बॉलर और मीडियम फास्ट बॉलर में क्या फ़र्क है? क्या स्पीड का है या कुछ और है? स्पीड 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 है ना, फास्ट का मतलब कि 90 एमपीएच प्लस, मतलब 140 के प्लस 145 है ना? 145 प्लस। अगर आप देखते होंगे टीवी पे क्रिकेट देखते होंगे, मैच देखते होंगे, तो 90 एमपीएच के बाद ना वो रेड दिखाता है, अच्छा। वो टीवी के स्क्रीन पे रेड दिखाता है, तो वो होता है फास्ट बॉलर। और एवरेज स्पीड उसका वो ऐसा होना चाहिए, एवरेज स्पीड, तो उसको बोलते हैं फास्ट बॉलर। मीडियम फास्ट आता है 135 40 कंसिस्टेंट डाल रहा, वो मीडियम फास्ट होता है। अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है गाइज, मैं अपने इस डिस्कशन को आगे की वीडियो में पूरी तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा विनीत के साथ। तब तक आप बने रहिए। थैंक यू।